ओके। अच्छा, इसमें क्या है सर? इसमें मैंने ये लेवल जो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने सेल का 5 मिनट का ट्रेड लिया था। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो अच्छा इसका रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ब्रेक कब हुआ है? ब्रेक किया पर ये वाला ब्रेक हुआ है? और हाँ, ये ब्रेक नहीं हुआ ना अभी तक। आपको नजर आ रहा है ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, वो ये सही ब्रेक तरीके नहीं से हुआ। ब्रेक। ये वो ब्रेक ब्रेक नहीं हुआ। ये ब्रेक नहीं हुआ, तो हमने हमारा ट्रेड यहाँ पर बनता ही नहीं है। ठीक है, ब्रेक होगा। तो इसका, हाँ हम्म, हाँ, जी तो बोले। इसका बॉडी ब्रेक होना चाहिए या वीक ब्रेक होना चाहिए? कहीं पर जो है ना एसएनआर विक के साथ हमें निकालनी होती है। जहां पर ओ, विक नहीं होते तो फिर बॉडी से निकालनी होती है। अब ये कंप्लीट एसएनआर है। ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट क्या है? एसएनआर है। इसके हिसाब से ओके अगर हम बोलें कि ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब ब्रेकआउट ओके। हुआ इस कैंडल ने किया। जब ये कैंडल ब्रेकआउट किया अब वापस आएगी। जब दोबारा ब्रेकआउट होगा, चाहे अभी ब्रेकआउट चाहे 1 घंटे के बाद आके ब्रेकआउट हो नीचे यही लेवल, आपने फिर 5 मिनट की सेल का ट्रेड करना है। यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं बनता अपना, क्योंकि हम अब ओके सर। यहाँ पर अगेंस्ट ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। स्ट्रांगली। इसी तरीके से थैंक यू। आपके पास देखो कि ये आपके पास एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, नहीं, आपके पास एग्जाम्पल है। एक लेवल ये बनती है और एक लेवल आपकी कौन सी बनती है? ये। ठीक है, अब आप देखें, ये कंप्लीट ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गई और फिर ऊपर की तरफ गई मार्केट। सही है, ओके। तो फिर आपकी हाँ। मार्केट ये ऊपर की तरफ भी जा रही। सही हाँ। है, तो आप इस ओके सर, तरीके थैंक से यू। आप लेंगे, कंप्लीट ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर, इसमें पूछ रहे थे सर कि विक्स से जो ब्रेक करेगा तो उसे लिक्विडिटी मानेंगे सर? देखो, असल में जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो दोनों लेवल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जी। या तो लेवल इक्वल होनी चाहिए या तो जोन एक ही होनी चाहिए। अब लेवल और जोन के अंदर ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। ये इस पॉइंट है इमेज में सर और ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये लेवल इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है। लेवल इक्वल है। अब यहां पर देखें, ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है। ठीक है, यहां पर जोन इक्वल है। ठीक है, अब जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर लेवल इक्वल है तो फिर लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब जिसमें विक्स नहीं होंगे, या फिर विक्स होंगे तो ये विक की लेवल है। हम देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जहां पर लेवल है ना, इसके ऊपर से इन्होंने स्टॉप लॉसेस को हंट किया। किसको हंट किया? स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस। अब आप सिर्फ एक थोड़ी सी बात समझें, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस क्या आप मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया तो स्टॉप लॉस हंट हो गया? आप सोचिए, क्या इतना ही बस ऊपर स्टॉप लॉस रखा हुआ होगा लिक्विडिटी का? नो, नहीं नहीं, सर, नहीं होगा ना। एटलीस्ट 10%। एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि इतना होना चाहिए ना, क्या कहते हैं? इतना तो होना चाहिए ना। हाँ, जी सर। जिसको हम समझे। अगर यहां से ये ब्रेकआउट होके यहां से वापस आ रही है तो ये सेटअप आप यूज नहीं करेंगे, अपनी रिस्क के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं हुआ। ये यूं समझो कि ये एक किस्म का सेम है, ये एक किस्म का सेम हाई है। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब कि एक कैंडल है,
अगर किसी ने सेल किया है तो कम से कम स्टॉप लॉस यहां पर लगा होगा, कम से कम, है ना। तो इस ब्रेकआउट के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, कम से कम इतना ऊपर मार्केट जानी चाहिए। अगर ये मार्केट यहां तक आती है फिर वापस आती है तो ये फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं है सेटअप। अब जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये सारा ये लेवल है, ये सारी ये लेवल है, उसके हिसाब से क्या लिक्विडिटी हंट सही हुआ है? देखिए ये सही हुआ है ना, नीचे सही हुआ है सर। ये लगता भी है ना कि वाकई में यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे सब के सब हंट हुए हैं, ठीक है। जी सर। और दूसरी बात की जाए, अगर ये वाली लेवल है तो ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक ये लगता है कि वाकई में कुछ हुआ है, वाकई में कुछ हुआ है। तो इस तरीके से आप मानेंगे छोटे से ब्रेकआउट का, मैंने ब्रेकआउट के ऊपर होना और ब्रेकआउट नीचे होने की स्ट्रेटजी नहीं है, लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी है। तो ऐसे काफी दफा आपको मिलेगा ब्रेकआउट अप ब्रेकआउट डाउन, तो फिर हम ट्रैप भी हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपको क्या मिलना चाहिए कि लिक्विडिटी के हिसाब से आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करे कि वाकई में स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हुए तो फिर आप उसको यूज नहीं करो सेटअप को, क्योंकि पैसे तो आपके अपने हैं ना। या फिर पैसे ऐसे फ्री में मिलते हैं आप लोगों को डिपॉजिट के? नो सर। फ्री में तो नहीं मिलते ना। तो फिर आप अपने पैसों के ऊपर खामोखा की रिस्क क्यों लें? अच्छी अपॉर्चुनिटी के ऊपर लें, क्योंकि ये बिजनेस है ना। कभी कभार एक दुकान होती है, सारे कस्टमर आ रहे हैं कह रहे हैं कि हमें डिस्काउंट के साथ माल दे दो, फिर हो सकता है कि वो दुकानदार सारे दिन में कोई भी माल ना बेचे क्योंकि उसको फायदा नहीं हो रहा। बगैर फायदे के नुकसान में क्यों बेचेगा? सोचें, वो कहेगा कि नहीं बेचूंगा, पड़ा रहे मेरे पास, खराब तो नहीं हो रहा ना, आपका डिपॉजिट खराब तो नहीं हो रहा ना, या फिर एक्सपायरी तो नहीं है ना डिपॉजिट की। तो आपको जब तक अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक ना करें। कभी कभार देखो कि मैं जब ट्रेड करता हूं, जब मैं मार्केट को देखता हूं कि आज की मार्केट अच्छी नहीं लग रही, कि मार्केट में अप एंड डाउन मूव्स या फिर मार्केट सही तरीके से नहीं चल रही, न्यूज बहुत ज्यादा है, तो पर जरूरी तो नहीं है कि आज के दिन ट्रेडिंग करूं, मैं फिर नेक्स्ट डे कर लूंगा। नेक्स्ट डे भी खराब है तो उससे नेक्स्ट डे कर लूंगा। या जबरदस्ती नहीं है कि आपने मार्केट में मार्केट के हर हाल में ट्रेड करना है। इसी तरीके से अच्छी मार्केट होगी, स्ट्रेटजी का विनिंग रेशियो बहुत ज्यादा होगा। बैड मार्केट होगी, स्ट्रेटजी का विनिंग रेशियो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी एक्यूरेट स्ट्रेटजी क्यों ना हो, ठीक है। कोशिश कीजिए, सेटअप अच्छे देखिए, देखा करें। अच्छा, मिकॉन का कोई सवाल था क्या? वो उसने मैसेज किया था कि मेरा सवाल है। मैंने भी सर एक पिक्चर भेजी। ये कह रहा है कि यहाँ पर मेरे डाउट्स, आपके डाउट्स, आप हैं मीटिंग में ही नहीं है तो फिर डाउट कहाँ से क्लियर होंगे? ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर डाउट है कोई? जी सर, ये हैमर सर हाँ, उस रेजिस्टेंस ऊपर है काफी, बेरिश एंगल। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि ये हैमर अगर ऐसे आता है तो अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, राइट? जी सर, वो लिखा है। जी ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। पिक्चर एक तो फुल निकाला करें ताकि पूरी चार्ट को देखें तो पता चले कि यहाँ पर क्या हुआ। अब क्या हुआ कि बायर ने लिक्विडिटी हंट कर दी। हम सब ने देख लिया कि बायर ने लिक्विडिटी हंट की। लिक्विडिटी हंट करने का मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा, है या नहीं है? वॉल्यूम कम है। बस फिर सवाल पूछने का फायदा? अच्छा, नहीं अक्सर फिर सवाल पूछने का फायदा है? कोई बताए मुझे। हाँ, नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा फिल्टर था सर। देखो। हाँ ब्रदर, इसी में मुझे एक सवाल है। तो पूछें। फॉर एग्जांपल ये गैप डाउन या गैप अप होके ये सब फॉर्मेशन की और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो गैप अप और गैप डाउन का क्या, लाइक इज देयर एनी बार हो सकता है गैप और गैप डाउन? जी, गैप डाउन गैप अप एक कॉन्सेप्ट है। ग्रीन को रेड बनाना, रेड को ग्रीन बनाना, बायर को जबरदस्ती कंटिन्यू करवाना, सेलर को जबरदस्ती कंटिन्यू करवाना, ओके, सेलर को ओवर कंट्रोल करके बायर को ले आना,
बायर को ओवर कंट्रोल करके सेलर को लेके आना, ये एक कानून है। ये ऐसा कानून है कि मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको आज उसकी, अच्छा वो आपने ये बात की, मैं आपको उसकी एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। ओके भाई। ये हमारे पास लेवल है, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए बायर को चाहिए था कि बायर स्ट्रांगली इसको ब्रेक करता। बायर ने ब्रेक नहीं किया, इस लेवल के बिल्कुल डायरेक्ट अंडर क्लोज हो गया। अब सेलर तब एंटर होगा जब उसको, अब सेलर को कोई भी गैप लगाने की जरूरत नहीं है, सेलर को कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक कैंडल रेजिस्टेंस के अंडर क्लोज हो चुकी है और सेलर को आना है एट एनी कॉस्ट, अगर प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर में स्टार्ट होती है तो, ठीक है। जहां पर क्लोजिंग हुई थी ग्रीन कैंडल की, वहां पर ओपनिंग रेड कैंडल की, यहां पर इसको स्टार्ट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर बायर कंटिन्यू करता है, बायर को दो ऑप्शन है, या तो बायर इतना पावरफुल है कि इस लेवल को जब ब्रेक नहीं कर पाता फिर, लेकिन उसके बावजूद भी इसको इतनी डिमांड है तो बायर इसको गैप अप करके इसको ओवरकम कर दे, या फिर बायर के अंदर इतना पावर है, ज्यादा पावर है, तो फिर गैप डाउन करके इसको स्ट्रांगली ब्रेक करे। लेकिन हमारे पास यहां पर आंसर क्या था कि इस कैंडल के बाद रेड कैंडल आएगी, तो अगर ये दो ऑप्शन होंगे तो रेड कैंडल कन्वर्ट हो जाएगी ग्रीन में। लेकिन सर अगर दो लेवल हुए, मतलब कलर चेंज प्लस विक का। हाँ, ये वाली बात। अब यहां पर आते हैं, एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अच्छा, वो वाली कैंडल बनाते हैं। ये आपकी ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, उससे पहले एक ग्रीन कैंडल है। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी रेजिस्टेंस है? विक वाली, कलर चेंज विक वाली रेजिस्टेंस है, जिसमें हमारे पास एक लेवल ये हो गई, एक लेवल ये हो गई, ठीक है। यस सर। अब मार्केट थोड़ी देर नीचे की तरफ जाती है, उसके बाद फिर वापस आती है, बायर आके इस लेवल के अंदर क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। यस। अब बायर को कंटिन्यू करना है, तो बायर कंटिन्यू तो तब कर सकेंगे ना जब इस पूरी ही लेवल को क्रॉस कर ले, जब इस पूरी जोन को क्रॉस करे, क्योंकि अगर इन केस में जंप शॉर्ट हो गया और यहां पर आ गया तो फिर सेल आ जाएगी, जंप शॉर्ट हो गया तो फिर यहां सेल आ जाएगी। फिर बायर को जो है ना चाहिए कि इतना बड़ा जंप लगाए। अब इतना बड़ा जंप तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ट्राई करते हैं। फिर अक्सर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि इतना बड़ा जब जंप लगता है, मतलब एक एंगल्फिंग इस तरीके से भी बनती है, गैप अप करके एंगल्फिंग भी बनती है, राइट, क्योंकि ये जंप शॉर्ट लग चुका, इस जोन के अंदर लगा, क्योंकि जोन तो सेलर की है ना, बायर कैसे ओवरकम नहीं कर पाए, जंप लगाया लेकिन शॉर्ट हो गया। कभी एंगल्फिंग ऐसी बन जाती है, कभी डार्क क्लाउड कवर ऐसे बन जाता है। असल में फॉरेक्स का डार्क क्लाउड कवर ऐसे होता है, फॉरेक्स का डार्क क्लाउड कवर और फॉरेक्स का पियर्सिंग लाइन, ये जंप अप और जंप डाउन, जंप अप और जंप डाउन से बनते हैं। लेकिन बाइनरी ऑप्शन गैप्स को काफी फिल करती है, स्मूथ प्राइस को करती है, तो इसलिए वो जाहिर नहीं होते, बहुत कम जाहिर होते हैं, नहीं तो ये पैटर्न यही होता है, ठीक है। अब देखें, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैंने एक चीज यहां पर ऐड कर दी, आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, इस विक से ये जंप ऊपर नहीं गया, इस विक से ये जंप ऊपर नहीं गया, ठीक है, नीचे नहीं हुआ, तो इस सूरत में ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल वापस वही बनेगी। इसके चांसेस है 10%। कितने? 10% चांसेस है। जंप लगा 90% मार्केट कंटिन्यू करेगी। कितना? 90%। 90% मार्केट को कंटिन्यू करना है। तो अब 10% की वजह से हम ये सोचें तो बेहतर है, 90% तो मार्केट कंटिन्यू करेगी ना, फिर उसी को ही फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं? राइट सर। और सर अगर बेशक यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर मतलब लाइन से नीचे स्टार्ट हो, यानी कि जंप डाउन, फिर भी आपके लिए जाएंगे, है ना, 90% चांसेस। हाँ, गैप डाउन करती है तो फिर हम जो है आपके लिए जाएंगे, मतलब कि गैप डाउन का मतलब ऐसे ग्रीन बनाकर रिवर्स भी तो हो सकती है इसकी। ऐसे हो सकता है, अक्सर इस तरीके से आपने देखा होगा, लेकिन ये बहुत कम देखा होगा, क्योंकि बायर फेल हो जाते हैं ना कभी कभार। कैसे? बायर एक काम करते हैं कि नीचे से गैप करके फिर यहाँ पर फिर दोबारा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है।
ऐसे भी जी क्लोज हो जाते हैं, कभी कभार देखा होगा, बिल्कुल को दिन में 1 या 2 दफा या 3 दफा बनती है ऐसे, फिर वापस जी सेल आ जाएगी, वापस चला सेल आ जाएगा। जाएगी। ठीक है, अब सर इसकी सर हम्म सर इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट भी है कि पिछली जो ग्रीन होगी इसका अगर विक यहाँ पर हुआ यहाँ पे, तो उसकी मतलब कि ग्रीन जब नीचे गैप डाउन करेगी तो वो जंप लेके वहां से मतलब उसकी विक से स्पॉट भी ले सकती है। ऐसे भी जी सारे कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, ऐसे वो ये अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और इसका हम्म, विक यहाँ पर है तो ये एज जी सपोर्ट है, ये एज ये भी लेकिन सपोर्ट रेयर है। नहीं, रेयर क्या है, ये सपोर्ट है कि सपोर्ट आप बांध सकते हो, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है और ये सपोर्ट आपकी बन गई। जैसे कि अब यहाँ पर है, जी ये वाली कैंडल आप, ये वाली आपकी रेजिस्टेंस है, अब देखो कि टेस्ट हुई है कि नहीं हुई है, वो ये तो बस ये वाली देखो, ये वाली आपकी सपोर्ट है, ये देखो टेस्ट हुए कि नहीं हुई है, हम्म, हम्म ये आपकी रेजिस्ट सपोर्ट है, यहाँ पर देखो ये जी आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रेजिस्टेंस होगी। सही है, क्लियर सर। अब हम आते हैं इसकी एक स्ट्रेटजी के ऊपर, ताकि वो आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाए। पर क्यूरीज तो होती रहेंगी, लेकिन मैं यस स्ट्रेटजी सर। को क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। आपने ना एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है, दो, जिसके अंदर जंप अप और जंप डाउन होना चाहिए, जंप अप और जंप डाउन होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास ये कैंडल है, इसके अंदर जंप अप भी है और जंप डाउन भी है। ठीक है, आपने एक लाइन यहां पर लगा लेनी है, एक लाइन यहां पर लगा लेनी है, इसका ब्रेकआउट होगा, मार्केट रिवर्स करेगा, इसका ब्रेकआउट होगा, मार्केट रिवर्स। रिवर्स करेगा, लेकिन वाजे जंप होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल चश्मा लगा के देखे तो फिर जंप जाहिर हो, ऐसे वाला जंप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओके बाकायदे जो जाहिर भी हो कि वाकई ओवरलैपिंग हुई है, वाकई जंप अप जंप डाउन है, बिल्कुल माइनर हो तो उसके ऊपर ऐसे नहीं कर रहा। ठीक है, आपने राइट सर। बाकायदे उसको समझना है कि वाकई ये जंप अप है या नहीं है। ठीक है, उसके आप ऊपर ट्राई कर सकते हो। उसका मनी मैनेजमेंट ये है कि अगर एक आपका फेल हो गया तो आपका दूसरा ट्रेड आपका विन हो जाएगा। अक्सर तो ये डायरेक्टली विन हो जाता है, लेकिन कभी कभार अगर एक फेल भी हो गया तो अगला ट्रेड आपका विन हो जाता है। ये देखें, ठीक है, ये आपका मिला क्या हुआ, यहाँ पर देखें, ये आपका वापस रिवर्स हो गया। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए ये वाला, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये इस ब्रेकआउट जब हुआ तो मार्केट ने ऊपर क्या किया, गैप किया। क्यों फेल हुआ, आप लोगों के सामने रीजन है क्यों फेल हुआ ये। अब गैप का पता चला कि गैप क्यों हुआ, क्योंकि इनको रेड बनाना था। अगर ये गैप नहीं करते तो क्या बनती, कौन कैंडल, ग्रीन बनती, तो इन्होंने गैप बनाना था। अब इस गैप का रीजन आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये गैप नीचे ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल को ग्रीन बनना था, लेकिन उन्होंने रेड बनानी थी तो इन्होंने दोबारा गैप लगा लिया, दोबारा गैप लगा लिया, फिर ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट वापस रिवर्स कर गई। इसी तरीके से मैं आपको पीछे दिखाता हूं, ये देखें, ये आपके सामने दो गैप्स हैं। ठीक है, एक ये वाला गैप ओवरलैपिंग है, मैं खास करके ओवरलैपिंग को इस ब्रेकआउट के अंदर लेता हूं। आप ओवरलैपिंग का ब्रेकआउट हो गया, ये ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, ओवरलैपिंग का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ने ऐसे ब्रेक किया और रिवर्स किया। यहां पर दोबारा एक ब्रेकआउट है ओवरलैपिंग का, एज ए सपोर्ट भी काम करता है, क्योंकि ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम होता है, और साथ में इसका ब्रेकआउट होता है तो वो भी आपका काम करता है। यहाँ पर देखें, कहीं पर भी अगर प्राइस आई है, नहीं आई प्राइस, जब भी आएगी तो ये वाला काम करेगा। हम रेंजिंग में जाते हैं, रेंजिंग में बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि रेंजिंग में गैप्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ये वाला आपके सामने गैप लगा है, ये देखें, ऐसे वाजे होना चाहिए गैप। ठीक है, ये वाला गैप आपका लगा और आपका ये लेवल ब्रेक होती है और मार्केट रिवर्स करती है, ये ब्रेक होती है, मार्केट वापस रिवर्स करती है। फिर देखो कि इस दो ग्रीन कैंडल के अंदर भी आपको गैप नजर आ रहा होगा ओवरलैपिंग का, ये ओवरलैपिंग हो गई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब वो ब्रेक करेगी गैप वाली स्पॉट को, तो जो दूसरी नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी सर, वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे।
यहाँ पे क्यों सेम होनी चाहिए? क्योंकि अगर सेम हुई तो फिर रिवर्स होगी, अगर नहीं हुई तो फिर वो मतलब ब्रेड बन सकती है इसके बाद। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो कि सर देखो कि सर, ये ये आपका बोलना सेटअप बना। मैं समझ गया, हम्म, हाँ हाँ मैं समझ गया इसकी बात। हाँ, ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पर बाय करूं, अगर यहाँ पर दोबारा गैप हाँ लग गया तो फिर मेरा लॉस हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो कभी कभार होगा, जरूरी थोड़ी हर बार होगा। लेकिन अगर हम ओके उसको भी हम देख के करें तो फिर हम ट्रेड कब करेंगे? ओके यस सर सोचने के बाद है ना, फिर ट्रेड कब करेंगे? जी। ये देखिए, आपने ये पकड़ना है, उसके बाद फौरन ट्रेड करना है। अब उसका गैप लगे या ना लगे वो एक अलग बात है। गैप लगेगा तो नुकसान हो जाएगा, नहीं लगेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि आप इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, ब्रेकआउट को भी देखो, फिर गैप को भी देखो। आप नहीं कर पाओगे स्टार्ट में नहीं कर, आगे चल के फिर आप इस पे मास्टर हो जाओगे, फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये आपको आइडिया मिल गया, आप लोग इसके ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है। इसमें सर एक ट्रेड अगर आगे मतलब वो फॉल्स हो गया तो उसी के आगे एक स्टेप लेना है या दूसरा सेटअप खोजना है सर? आप उसी के आगे स्टेप ले सकते हो, उसी के आगे उसको रिकवर करने का स्टेप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को मतलब मेन स्ट्रेटजी नहीं बनाओ, मतलब देखो कि एक प्लान होता है जो मैं अभी आपको माइंडसेट यहां पर बताऊंगा ना, ये इसके अंदर, ये देखिए मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर एक होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, और एक होता है कि लो रिस्क ट्रेडिंग सेटअप, और फिर एक होता है कि राइट स्ट्रेटजी फॉर राइट मार्केट। ये तीन चीजें हमने सीखनी है। कभी कभार क्या होता है कि हमारी मेन स्ट्रेटजी कुछ और होती है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो हमने इस वाले सेटअप को एज ए हेल्पिंग स्ट्रेटजी यूज करना है, एज ए मेन स्ट्रेटजी यूज नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ भूल जाओ, बस गैप अप और गैप डाउन को ढूंढो और उसके ऊपर ट्रेडिंग करते रहो, फिर उसका रिजल्ट आप वो करो। देखो ऐसे में तो रिजल्ट कभी बहुत अच्छा आएगा, कभी बहुत बुरा भी आ सकता है, सही है। जी इसको एज ए हेल्पिंग जी स्ट्रेटजी, सर एज ए हेल्पिंग स्ट्रेटजी। अब बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, हम किसी भी आसान स्ट्रेटजी को एज ए हेल्पिंग स्ट्रेटजी अपने जहन में रख सकते हैं। क्योंकि अब मसला सब ये होता है कि सर अप्लाई नहीं कर पाते, समझ में भी सब आ रहा है, ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ नहीं पा रहे, अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर पा रहे। आपको फोकस एक स्ट्रेटजी के ऊपर रखना है, लेकिन हेल्पिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपके साथ होनी चाहिए। जैसे साइकोलॉजिकल पैटर्न, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर रखी है। जी सर। अब उसके लिए हेल्पिंग स्ट्रेटजी कौन थी? विक क्रॉसिंग, या फिर एनोमली उसके साथ हेल्पिंग स्ट्रेटजी, या फिर नो डिमांड बार नो सप्लाई बार उसके साथ इसकी हेल्पिंग स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक स्ट्रेटजी के ऊपर कभी भी नहीं भागा करें। बहुत सारे मुझे फोन मैसेज करते हैं या फिर लाइव भी पूछते हैं सवाल कि सर बस एक ही स्ट्रेटजी मास्टर हो जाऊं, बाकी सबको छोड़ दूं, फिर हम भी एक ही खाना खाएं, बाकी सारे खानों को छोड़ देंगे। हाँ ऐसे करें? नहीं कर सकते ना। हमें चेंज पसंद है, हर एक इंसान को चेंज पसंद है। वो एक घर में रहता है, बोर हो जाता है, फिर उस घर को तोड़ के फिर दोबारा बनाता है या फिर चेंज करता है। फिर इसी तरीके से हम अपने कपड़े भी चेंज करते रहते हैं, हर बार एक ही कलर पहने, बहुत सारे कलर पहने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आपको भी सर हर वक्त क्रिटिकल कैंडल ब्रेकआउट है सर, वो उसको भी हेल्पिंग कर सकते हैं। किसको? एक वो क्रिटिकल कैंडल ब्रेकआउट जो है सर, एक क्रिटिकल कौन देखे सी? थे स्ट्रेटेजी, वो कैंडल को जो तीन ब्रेकआउट करता है, ओपन प्राइस हाँ और बिल्कुल, क्लोजिंग प्राइस। जो एक कैंडल जो 3 कैंडल के ओपन प्राइस को ब्रेकआउट करे, वो भी क्रिटिकल कैंडल है, वो भी एज ए हेल्पिंग स्ट्रेटजी ले सकती हो। लेकिन उसके ऊपर अगर आप मेन स्ट्रेटजी उसको बनाओगे तो फिर आपको एक एक घंटे में आपको एक एक या दो सेटअप मिलेंगे, तब आप इमोशनली जो है ना डिस्टर्ब हो जाओगे और आप बोलोगे कि सर टाइम इतना हो गया, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, 3 ट्रेड किए 3 घंटे में, वो भी फेल। तो फिर आपके इमोशन आएंगे, फिर आप जो भी ट्रेड करोगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्या कर रहे हो, अकाउंट जीरो हो जाएगा, बस ये होगा। सर एक क्वेश्चन है। हेलो सर,
एक क्वेश्चन था, एक जो स्टडी आपने बताई थी 5 मिनट और 1 मिनट वाली, उसको हम हेल्पिंग स्ट्रेटेजी में लें कि सर मेन स्ट्रेटेजी में लें? मेन स्ट्रेटजी आपकी, आप एसएमसी पढ़ रहे हो तो लिक्विडिटी हंटिंग की मेन स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। लिक्विडिटी मेन स्ट्रेटजी क्या रहेगी सबके लिए? लिक्विडिटी लिक्विडिटी हंटिंग, क्योंकि उसके 4 नहीं 5 कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के सामने। 5 मिनट की मेन स्ट्रेटजी होगी, 1 मिनट की हेल्पिंग स्ट्रेटजी होंगी, जितनी भी होंगी आप ट्रेड करेंगे। बात क्लियर हो गई ना? हाँ, कि आपका जो मेन स्ट्रेटजी है वो 5 स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को 5 सेटअप दिखाए, वो आपके लिक्विडिटी हंटिंग के सेटअप है, जिसका रिजल्ट आज तक मैं जो देख रहा हूं, मैं ट्रेड कर रहा हूं 90+ मुझे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही सर। और बाकी जितनी भी 1 मिनट की स्ट्रेटजीज होंगी या बाकी जो भी सेटअप्स होंगे वो आपके क्या होंगे, एज ए हेल्पिंग स्ट्रेटजीज होंगी। बस ये आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करो कि अप्लाई करो। अब आप लोग ये समझ जाइए कि आपके लिए मेन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, वो 5 लिक्विडिटी की हंटिंग की स्ट्रेटजीज है और 5 मिनट एक्सपायरी उसकी रहेगी। बाकी जितने भी 1 मिनट के सेटअप होंगे वो सब आपके हेल्पिंग स्ट्रेटजीज होंगे। जैसे ब्रेकआउट कभी कभार हो गया, जैसे कभी कभार विक क्रॉसिंग हो गया, जैसे कभी कभार गैप ओवरलैपिंग गैप जो होता है वो वाला ब्रेकआउट हो गया, या जैसे कभी कभार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग एसएनआर वीक एसएनआर वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, वो आपकी हेल्पिंग स्ट्रेटजी हो गई। जैसे साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका हेल्पिंग स्ट्रेटजी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मार्केट से फायदा उठाएंगे, लेकिन आप ढूंढेंगे क्या, हमेशा ये ढूंढेंगे हंटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस को क्रिएट करना है। पेशेंस नहीं होगा, आप कभी भी सेटअप सही तरीके से ढूंढ नहीं पाओगे। 1 मिनट सेटअप के अंदर पेशेंस नहीं आता, पेशेंस आता है 5 मिनट की स्ट्रेटजी के अंदर। और ट्रेडर हमेशा वही सक्सेसफुल होता है जो 5 मिनट की ट्रेडिंग करता है, क्योंकि 1 मिनट में आप लोगों की एंट्री प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। यस सर। एंट्री प्रॉब्लम की वजह से, फॉर एग्जांपल एक बंदा है ना, उसने 3 मार्टिंगल स्टेप की स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मैं कितने मार्टिंगल लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। उसकी रिस्क के हिसाब से वो कहता है कि ठीक है, पहला मार्टिंगल लॉस हो गया, ठीक है, प्रेडिक्शन रॉन्ग थी। दूसरा मार्टिंगल लॉस हो गया, तीसरा मार्टिंगल एंट्री प्रॉब्लम, लेकिन कैंडल वही बनी जो ये चाहता था। अब क्या करेगा, अब यहां पर ये कंफ्यूज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। क्या अगर मार्टिंगल फेल हो जाता ना तो फिर चौथा मार्टिंगल लगा लेता, लेकिन मार्टिंगल भी मतलब कि एंट्री फेल हो गई, लेकिन वो आंसर सही था। अब क्या करेगा, क्या लॉस उसको लेना चाहिए? तब उसके माइंड में ना एक झटका सा लगेगा, फिर वो तो या तो इस स्ट्रेटजी को छोड़ेगा, या तो फिर बगैर किसी सेटअप के, बगैर किसी एनालिसिस के बाकी का सारा अमाउंट लगाएगा इन 3 ट्रेड को रिकवर करने के लिए, और वो भी लॉस होगा फिर जीरो। ये ट्रैप है। ये क्या है, ये ट्रैप होता है। देखो कि मैं कहता हूं कि मार्केट में एक बात होती है रिवेंज की। आप सोचते होंगे कि रिवेंज वो होता है कि किसी के साथ लड़ना, बदला लेना, ठीक है। मार्केट का रिवेंज कैसा होता है? मार्केट का रिवेंज आप लोगों को पता है कि एक आपने एक स्ट्रेटजी के मुताबिक इस ग्रीन कैंडल की अंडर क्लोजिंग रेजिस्टेंस की कि अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, और बन गई क्या, ग्रीन। अब आपने सेल किया था, आपका लॉस हो गया, राइट। राइट। दोबारा सेल क्यों लोग दोबारा सेल करते हैं? लोग दोबारा सेल करते हैं। दोबारा से अब सेल का सिग्नल है क्या दोबारा सेल करने का? कोई वजह नहीं है सर। 80%। लेकिन उसके बावजूद भी मार्टिंगल लगा के एक दोबारा सेल करते हैं, कह रहे कि ये नहीं हुआ तो दूसरा होगा, ये दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा होगा, फिर दूसरा भी उसका फेल हो जाएगा। अब ये ऐसे दिख रही है कैंडल, कह रहे कि हाँ अब तो फेल हो गया, लेकिन ये इस पे रिजेक्शन बहुत है सेलर्स की। अब इसको जो है ना अगली कैंडल सेल होनी चाहिए, अब दोबारा पे एक मार्टिंगल लगाएगा ऊपर जाएगा, और फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर इसकी 3 मार्टिंगल स्ट्रेटजी है तो फिर नहीं होगा, अगर 4 मार्टिंगल स्ट्रेटजी है, क्योंकि अब ये वाला सेटअप इसने बताया कि हमने अगली कैंडल को क्या बनाना है, रेड बनाना है,
फिर उसकी सांस में सांस आएगी, जान में जान आएगी, फिर बोलेगा देखो, फिर बोलेगा देखो कि मतलब अगर आप रिस्क लेते हो तो फिर सब कुछ आसान है, पैसा भी बंदा कमा सकता है। लेकिन ये तो रिस्क थोड़ी है, ये तो रिवेंज है, ये तो रिवेंज है। रिवेंज का मतलब जहां पर सेटअप नहीं है, आप जानबूझ के आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी स्ट्रेटजी फेल नहीं होती। कैसे? ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत रिसर्च की है। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेजिस्टेंस के सेटअप है। कितने? 10। कोई कहेगा कि 10 के 10 फेल हो सकते हैं? नो सर। या ऐसा हो सकता है कि 5 लगातार फेल हो रेजिस्टेंस के सेटअप? 5 भी नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है 98% क्या चांसेस होते हैं कि 1 और 2 लगातार फेल हो सकते हैं। ये कितने परसेंट चांसेस हैं? ये सिर्फ और सिर्फ 98%, मतलब 98% 2 लॉसेस हो सकते हैं, कोई भी सेटअप लगातार काम ना करे। 2% चांसेस होते हैं कभी कभार के 3 लॉसेस कंसेक्यूटिव हो, ये इसके 2% होते हैं। कोई भी आप स्ट्रेटजी ले लो, 2 किस्म की मनी मैनेजमेंट होती है। बार टू बार, सिग्नल टू सिग्नल। मैं आप लोगों को पैसा बनाने का राज बता रहा हूं। विक क्रॉसिंग है ना, ठीक है? ट्रस्ट कीजिएगा, ट्रस्ट करेंगे तो पैसा कमाएंगे। ये विक क्रॉसिंग है, ठीक है? कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। आपने ट्रेड किया, एंट्री पॉइंट आपकी सही होनी चाहिए बस, ठीक है? अगर ये फेल हो गया, अगर ये फेल हो गया, हमारा विक क्रॉसिंग है, ये आपका विन हो जाएगा। अगर ये फेल हो गया तो अगला आपका विन हो जाएगा। इस विक क्रॉसिंग के अंदर आप लोग देखिए, आपको 2 से कंसेक्यूटिव लॉसेस कभी भी नहीं मिलेंगे। सिग्नल टू सिग्नल, नॉट बार टू बार, नॉट बार टू बार। अब लोग क्या करते हैं कि मार्टिंगल कैसे लगाते हैं? गलत तरीके से। अब अभी तक बाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी तक बाय कर रहे हैं। अब बताओ कि फेल उसको होना है, उसकी किस्मत में लिखा है, या वो जानबूझ के हो रहा है? जानबूझ के वो फेल हो रहा है। आपने इस सेटअप के लिए बाय किया था, ना कि अब आपके पास सिग्नल है कि बाय करो। क्योंकि इस सेटअप ने कन्वर्ट करके क्या कर दिया? कौन सा सिग्नल दे दिया? सेल का दे दिया। अगर आप यहां पर सेल करते तो पहले ही मार्टिंगल से जान छूट जाती, आपका प्रॉफिट हो जाता। इसको कहते हैं सिग्नल टू सिग्नल। अगर ये सिग्नल फेल हो गया तो अगले सिग्नल के आने का इंतजार करो, ट्रेड करो। इस तरीके से आप कभी भी लॉस पे नहीं जाओगे। न ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, न ज्यादा सोचने की जरूरत है, न ज्यादा फिल्टर की जरूरत है, न ज्यादा कुछ करने की। पैसा कमाने से मतलब या हिस्ट्री को ग्रीन करने से मतलब है? पैसा कमाने से। पैसा कमाने से मतलब है हर एक को, ठीक है जी। अगर आप बार टू बार जाते इसी सेम स्ट्रेटजी के अंदर, हालांकि देखो कि कितनी आप लोग खुद बोल रहे होंगे कि 90 प्लस तो हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है। अगर 90 प्लस आप बोलोगे कि सर आपकी स्ट्रेटजी 90 प्लस है, मैं बाटिंग लगा के अकाउंट को 0 कर दिया अभी यहां पर, तो इस स्ट्रेटजी का अगर मनी मैनेजमेंट है तो सेटअप टू सेटअप, सिग्नल टू सिग्नल मार्टिंगल लगा सकते हैं, चाहे जितने लगाएं, फेल नहीं होंगे, गारंटी है मेरी। लेकिन बार टू बार लगाएंगे आप हमेशा लॉस में जाएंगे। मतलब वो होता है ना जो आप लोग एक कहावत बोलते हो, वो जैसे कहते हैं कि 99 डेज चोर के होते हैं तो एक रात जो है ना मालिक की भी होती है। जी। तो आप 99 डेज अगर कमा भी लो इस तरीके से, एक दिन ब्रोकर का आएगा, रगड़ के रख लेगा, जितना कमाया है वो भी निकालेगा और जो डिपॉजिट किया है वो भी निकाल देगा। ब्रोकर की साइकोलॉजी क्या होती है? ब्रोकर की साइकोलॉजी होती है कि ये भले कितने भी विथड्रॉल कर ले, इसने आना मेरे पास ही है,
ठीक है, क्योंकि वो साइकोलॉजी को समझता है, क्योंकि इसको लालच देता है ब्रोकर। वो लालच आपको मिलती है ना, तो फिर आप, हमारे यहाँ पर आदत क्या है, मैं ये क्यों साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं समझे कि मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपके टॉपिक है, ये माइंडसेट Okay, मास्टर sir. ट्रेडर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। राइट ब्रदर। हाँ, मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, अभी मैं क्या बात बोल रहा था, मेरे ज़हन से निकल गई, एक मिनट मुझे याद आ जाएगी। ब्रोकर ट्रेडर सर। ब्रोकर का एक दिन होता है 99 दिन। ब्रोकर की नहीं, वो तो साइकोलॉजी, वो बात कंप्लीट हो गई। अब हाँ, ब्रोकर की ब्रोकर की साइकोलॉजी सर। साइकोलॉजी। डिपॉजिट डिपॉजिट विड्रॉ। साइकोलॉजी सर। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर जो है ना, हमेशा क्या करता है, ट्रेडर ऐसे रूल्स को फॉलो करता है जो उसने खुद उसने बनाए होते हैं। वो मार्केट के रूल को फॉलो नहीं करता। इंसान अपने छोटे से दिमाग से एनालिसिस करेगा तो लाजमी वो फेल हो जाएगा। हमें मार्केट के हिसाब से जाना होता है। मार्केट जिस तरीके से हमें बताती है, मार्केट को हमें देख के सारे अपने रूल्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखें कि मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो ये आपके प्रो ट्रेडर होते हैं ना, ये प्रो ट्रेडर जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री ग्रीन होने से उसका मतलब होता है, उसका पैसा कमाने से मतलब होता है। वो पैसा कमाता है, इतना पैसा कमा चुका होता है कि उसके पास फिर रिस्क लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारा अभी क्या है कि हम ये स्टेप से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आप बड़ी मुश्किल से 1 को क्रॉस करके 2 पे पहुंचते हैं। आप जब 2 से वापस 1 पे आते हैं ना, तो अब दोबारा कहते हैं कि अब दोबारा 0 से स्टार्ट करो। फिर आप यहां से स्टार्ट करते हो, फिर 1, फिर 2, फिर बड़ी मुश्किल से 3 पे पहुंचते हो। जब वापस 2 पे आते हो ना, आप 2 पे काम करने के बजाय आप वापस 0 पे आ जाते हो। कैसे? देखो, जब आपके पैसे लॉस होते हैं ना, लॉस होते आपके इमोशन कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, आपको पैसा बहुत कमाना होता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है, पैसा कमाना होता है, आपको वो सारी बातें जहन में होती हैं। तो उसकी वजह से आप रिस्क ज्यादा ले लेते हो, फिर आप और धंसते जाते हो। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। आपको एक चीज सीखनी है बस, ये पैशन। मास्टर जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, मास्टर ट्रेडर आप या मास्टर प्लानिंग या प्रो ट्रेडर जो होते हैं, उसके अंदर बस एक चीज होती है, ये होती है बस। वो इतने होशियार नहीं होते जितने आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करते। मतलब आप लोग तो प्रो ट्रेडर उसको ही बोलते हो ना, जो ज्यादा पैसा कमाए, हर वक्त वो प्रॉफिट में रहे। आप इसको प्रो ट्रेडर बोलते हो या फिर उसको प्रो ट्रेडर बोलते हो जिसका एक भी ट्रेड लॉस ना हो। वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। ट्रेड हमारे भी लॉस होते हैं, लेकिन उसके पास पेशेंस होता है। वो राइट मार्केट पे राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। वो 2 से 3 ट्रेड करता है, 4 या 5 ट्रेड करता है, अपना टारगेट कंप्लीट करता है और निकल पड़ता है मार्केट से। वो रुकता नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक मार्केट को ट्रेड नहीं करता। आप लोगों ने इस तरीके से प्लान बनाना है कि आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए कि आपको आज के दिन कितने ट्रेड करने हैं। आप जितने भी प्लान बना लो, 5 बना लो, 10 बना लो, 15 बना लो, 20 बना लो, बस 20 तो फिर 20, उससे फिर आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि एक दिन आपने 10 ट्रेड किए, दूसरे दिन आपने 20 किए, एक दिन आपने 50 किए, आप मोशन में आ गए, और एक दिन आप लॉस प्रॉफिट आपने ट्रेड काउंट किए तो आपके 100 ट्रेड हो गए दिन के। अब आप बताओ इसकी आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? क्या सारे ट्रेड को मिला के उसके बाद परसेंटेज निकालोगे? इससे तो आपकी डे की परफॉर्मेंस निकलेगी नहीं। आपको जब तक इक्वलिटी नहीं होगी हर डे की, तो आपको डे में आपने समझना होगा कि आज के दिन मैंने क्या किया, इंप्रूवमेंट आई कि नहीं आई। ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो अपना ये प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और हर एक बंदा अपने हिसाब से प्लान बनाता है कि उसको कितना ट्रेड करने हैं और कितने टाइम में ट्रेड करने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस मुझे अगर 10 ट्रेड करना है तो बस अभी 10 मिनट में 10 ट्रेड करूंगा, ऐसे भी नहीं है। पेशेंस,
पेशेंस, एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी तक आप कितना वेट करते हो। पता है होता क्या है, अब आपको बताऊं कि आपके लालच कैसे आती है। मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसी मार्केट आपको लोगों को दिखाऊंगा जहां पर मैं करंट मार्केट में आ रहा हूं। अब हुआ ये कि ये विक क्रॉसिंग का ट्रेड विन हो गया, ये विक क्रॉसिंग का ट्रेड विन हो गया, ये विक क्रॉसिंग का ट्रेड विन हो गया। अब आप में आ गया, अंदर में एक जुनून आ गया, यार देखो ट्रेड पे ट्रेड विन कर रहा हूं, क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, मैंने यहां पर $10 कमाए, यहां पर 10 कमाए, यहां पर 10 कमाए। अब लगाते हैं $30 का ट्रेड। आपने जैसे $30 का ट्रेड लगाया, रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है। हालांकि स्ट्रेटजी खराब नहीं है, आपकी मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट खराब। जी सर। क्योंकि उसके बाद फिर देखो, अब आपका तो बैलेंस जीरो हो गया, आपने जो कमाया वो सारा उड़ा दिया। उसके बाद फिर दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने विन करा दिया। अब एक बात याद रखें, क्या ऐसा भी तो नहीं है ना कि लगातार के लगातार सारे सेटअप विन होते जाएंगे। आप एक दोस्त सोचो, यार 1 2 3 ट्रेड मेरे विन हो गए, अब स्टॉप करो, अब स्टॉप करो। अभी आगे देखो कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि सिमिलरिटी हमेशा 3 दफा बनती है। कहां कितनी दफा? 3 दफा। 3 दफा। चौथी दफा फेल कराएगी आपको ट्रेड। अगर 3 कराई एंगल यहाँ पे पिन, सर। हाँ यहाँ पे कराई सर 3 दफा, चौथी इस दफा। तरीके से, तो आपने सिमिलरिटी को भी फॉलो करना है कि ये सिमिलरिटी कभी ऐसा नहीं होगा कि 10 ट्रेड लगातार आपके विन होंगे। ये एक सिमिलरिटी थी, उसने सिमिलरिटी के हिसाब से आपने ट्रेड अपने विन कराए। मैंने कुछ वक्त पहले आप लोगों को एक कलर चेंज का सेटअप बताया था, ठीक है, कि एक रेड एक दूसरी रेड के बीच में एक ग्रीन हो, वो वाला जिससे कलर चेंज का सेटअप होता है। जैसे कि यहाँ सिंगल रेड है, सिंगल ग्रीन है तो अगली रेड कैंडल है, सिंगल ग्रीन है तो अगली रेड कैंडल है। इसके बाद जब अगली बार सिंगल ग्रीन आएगी तो हम एक ट्रेड का ट्रेड करेंगे तो हमारा सेल का विन हो जाएगा। लेकिन दोबारा भी बना ये ट्रे पे, ये क्या है, ट्रे पे। कैसे? एक बंदे ने इस तरीके से देखा, ये भी ट्रेड विन हो गया, ये भी ट्रेड विन हो गया, वेरी गुड, ये भी ट्रेड विन हो गया। एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, और उसने चौथा ट्रेड किया, वो भी विन हो गया। पांचवा किया, वो भी विन हो गया। अब क्या करेगा? अब ऑटोमेटिकली वो जो है ना थोड़ा सा लालच में आ जाएगा, और कम से कम ज्यादा अमाउंट नहीं तो जितना इसने प्रॉफिट किया है ना, अगर $50 का प्रॉफिट किया है ना, वो कम से कम $30 का तो ट्रेड पक्का करेगा। यस सर। और वहां पर ये फेल हो जाएगा। यहां पर लॉस हो गया उसका। दोबारा देखो मार्केट क्या कर रही है, गेम खेल रही है। दोबारा एक ग्रीन के बाद रेड, एक ग्रीन के बाद रेड, एक ग्रीन के बाद ये रेड, ऐसे गेम खेल रही है मार्केट, क्योंकि लोग इसको फॉलो करते हैं। और अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। यार देखो कि पिछले 3 4 5 पैटर्न से कोई भी जो है ना रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं इसको ट्रेड करूं, क्यों ना मैं इसको ट्रेड करूं। ऐसे आप लोगों ने एक लिमिट रखनी है कि एक वेव है, उसके अंदर 3 4 ट्रेड ले लिए, अब स्टॉप करो। क्योंकि आप थोड़ा सा, आप मसला यह है कि आप प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। प्रो ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट को डाइजेस्ट करता है। आपने प्रॉफिट किया, उससे पहले ही आप उसी सेम प्रॉफिट को वॉमिट कर देते हो, उल्टी। ठीक है, क्योंकि आप वो उसको सस्टेन कर ही नहीं पाते, आप वो पैसे निकाल के अपने जेब में रख ही नहीं पाते। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप लोगों के मैसेज आते हैं इस तरीके से कि सर मैं $50 को 150 भी कर लेता हूं, लेकिन बाद में 0 हो जाता है। ऐसे क्यों? जब 150 हो रहा था तो आपने पहला 50 डिपॉजिट किया था, वो क्यों नहीं निकाला? फिर 50 प्रॉफिट का क्यों नहीं निकाला? फिर उस 50 के ऊपर आप एक अपनी प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ाते। तो ये क्या है? ये माइंड सेट है। हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते। मैं अपना पूरा विथड्रॉ करता हूं। मैं जितना कमाता हूं मैं विथड्रॉ करता हूं। पैसा जब तक आप अपने वॉलेट के अंदर नहीं लेंगे, आप लोगों का जो है ना नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ये मैं शुरू से मैं भी 3 दफा मैंने अपना लॉस किया है जब मैं एक एज ए बिगिनर था, ठीक है।
3 मैंने अकाउंट अपने जीरो किए थे $50 के, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया। फिर मैं समझ गया कि इस तरीके से जो है ना नहीं होगा, नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन आए, ठीक है? ओके सर। विड्रॉ के लिए कह रहे हैं तो सर फिर हम अपनी कैपिटल कैसे बना पाएंगे सर? कैपिटल बनाने की क्या जरूरत है? पैसा कमाने की जरूरत है ना। पैसा तो जमा करो, जो लॉस किया है अपना बैकअप पीछे नहीं सर, मजबूत करो ना। सर जैसे हमारे पास $100 है और सब कहते हैं उसका 3 या 4% अर्न करो, और फिर सर जब हमारे पास थोड़ा कैपिटल बड़ा होगा, जैसे $1000 होंगे, तो हम थोड़ा अच्छा भी तो सर अर्न कर पाएंगे ना। आपके इमोशन को, अगर आपके अपने जो इमोशंस हैं अगर उसके ऊपर कंट्रोल है तो फिर उसको 5000 भी रख लो ब्रोकर के पास। अगर आप इमोशन में वीक है तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपका 1000 भी लॉस हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने इतना पैसा मेहनत से कमाया, मेरा सारा का सारा चला गया। क्योंकि ये एक बहती मार्केट है, ये बहता समंदर है, ठीक है? किसी वक्त भी आप उल्टे पड़ सकते हो। आपको जब तक कंट्रोल ना हो, आदत ना हो निकालने की, तो कैसे? आपको भी आदत नहीं है ना निकालने की, आपको आदत है जमा करने की, और वो जमा नहीं होता कंप्लीट, ठीक है? ये देखिए, ये जितने भी स्क्रैप के ट्रांजैक्शन है ना, ये जी सर, ये सब के सब IQ ऑप्शन की ट्रांजैक्शन है, ठीक है? यस सर। सर आपके माशाल्लाह 2 ये दिन डेली के है सर? नहीं, डेली के नहीं, मैं या तो वीकली करता हूं या तो क्वार्टरली करता हूं, ठीक है? यस सर। सर स्क्रीन पे ट्रांजैक्शन मतलब विड्रॉ जल्दी हो जाता है? मैं शुरू से स्क्रीन के ऊपर करता हूं ना। ये 3 दिन लगते हैं सर, ये 24 आवर में हो जाता है ये देखें, ये मैं एक चीज दिखा रहा हूँ जो मैंने स्क्रीन से मैंने पैसे विड्रॉ किए, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ IQ ऑप्शन से पैसे आते हैं जो मैं डिपॉजिट करता हूं उससे। ये PKR में कितने हैं? 90। मैंने लास्ट 9,87,000 और ये USD 4,670। वाह सर, ठीक है ना? और ये मैंने 7 दिसंबर को किए, ठीक है? 7 दिसंबर। सर ये एक विथड्रॉ नहीं है IQ ऑप्शन से, ये एक विथड्रॉ नहीं है, ये 4-5 इकट्ठे हो गए स्क्रीन में, फिर मैंने बैंक में विथड्रॉ कर लिए, ठीक है? लेकिन ये मैंने कमाए हैं क्यों? क्योंकि मेरे में पेशेंस बहुत है, बहुत ज्यादा पेशेंस। मैं ऐसे मैं चाहूं तो मैं 10-10 दिन ट्रेड नहीं करता, मैं अपने आप को फील नहीं करता, ठीक है? मैं फील नहीं करता कि नहीं अब मैं बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं हूं, मुझे अभी नहीं करना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो रही। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखो कि थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रोल करना होगा। ये क्या है? ये माइंडसेट मैं अपना बता रहा हूं। यस सर। ये देखें, you have got USD 1295 from IQ option, ठीक है? यस सर। तो देखो कि ये सब मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग को मोटिवेशन कब मिलेगी? आप लोग किसी की सक्सेस देखोगे तो उसको फॉलो करोगे ना। यस मेन चीज ये, फिर आप उसे पूछोगे आप किस तरीके से करते हो। अगर आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो तरीकेकार है वो अगर सही नहीं है तो फिर अपने टीचर से पूछो कि आपका किस तरीके से तरीकेकार है, आप क्या करते हैं। देखो कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आपके बैकअप पे पैसा नहीं होगा आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे। बैकअप पे पैसा अपनी अर्निंग का, अपनी अर्निंग का पैसा, ठीक है ना? अर्निंग मतलब कि आपने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है, चाहे वो पर $100 क्यों ना हो, चाहे वो $50 क्यों ना हो, आप उसको बैकअप करते जाओ। लेकिन यहां पर बैकअप रखने का मतलब क्या है? रिस्क। आपका अकाउंट किसी वक्त भी बंद हो सकता है। आपको यकीन है ब्रोकर के ऊपर कि मेरा अकाउंट कभी बंद नहीं करेगा? क्या आपको ये यकीन है कि आपका ब्रोकर जब भी आप चाहोगे विथड्रॉल आपको दे देगा? नो सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पैसा जमा करने से कोई फायदा। अब जिसने कहा कि सर हम अपना अकाउंट ग्रो कैसे करेंगे,
अगर आपने स्क्रिल में विड्रॉ कर लिया ब्रदर, ठीक है, स्क्रिल से IQ ऑप्शन में ट्रांसफर करने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट बल्कि लेस इससे भी देन कम 1 सेकंड। मिनट। अगर आप इतने आपके इंटरनेट तेज है और आप इतने अच्छे हो डिपॉजिट करने में, वो 1 मिनट से भी कम जो है ना लगता है। हाँ, बैंक कार्ड से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन IQ ऑप्शन से, स्क्रिल से या फिर ऐसे वॉलेट से 1 मिनट लगता है। तो अब बताओ कि यहां पर $1000 जमा करना या यहां पर लेके जब भी जरूरत पड़े तो फिर वापस डालना, वो बेहतर है? क्या बेहतर है? सर स्क्रिल वाला अच्छा है। ले लेना स्क्रीन। ये बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि यार मैं ट्रेडिंग तो 100 से कर रहा हूं, आपका टारगेट है ना भाई 100 से मुझे 200 जी। करना है, ठीक है, आपने 200 किया, फिर 100 से निकाल के वापस इसमें डाल दिया, आपने आपकी बैकअप पे आ गया। जब बैकअप पे पैसा होगा, बैंक में आपके पैसे पड़े होते हैं या आपके पास जेब में पैसे होते हैं, तो आपको वो सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा। आपको माइंड के हिसाब से आपको साइकोलॉजिकल बहुत सपोर्ट करता है, रिलैक्स होता है बंदा, रिलैक्स होता है बंदा। लेकिन यहां पर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, सर मेरे ब्रोकर के अकाउंट में $3000 हो गए, ऐसा तो नहीं है मुझे विथड्रॉ नहीं देगा? मैंने कहा कि अगर आपको शक है तो आप विथड्रॉ करके देखें, नहीं देगा तो पता चल जाएगा। कहे कि नहीं सर फिर मैं अकाउंट कैसे ग्रो करूं, मुझे तो ट्रेडिंग करनी है, मुझे तो इसको बढ़ाना है, $10,000 करना है। मैंने कहा फिर तो पक्का पक्का आपको नहीं देगा, ठीक है ना? वो चाहे यूट्यूब कोई पे भी सब ब्रोकर ऐसे ही हो। बताते हैं ना सर। क्या सर अंदर की बात तो सर आज आप बता रहे हो ना कि उसमें ब्रोकर के पास पैसे मत रखो, अगर यूट्यूब पे सब ये ब्रोकर कहते हैं का अपना देखो अकाउंट ना, ग्रो करो। हाँ अब हम कहें ना कि अगर ब्रोकर का अकाउंट बैंक अकाउंट है, तो फिर तो आप ऐसा करो कि अपनी सारी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर डाल दो, जी सर ऐसे ही है। नहीं सर, क्योंकि ये बैंक अकाउंट नहीं है। जी हाँ जी। क्योंकि हम बैंक के अंदर पैसा सेव करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट है, हमें पता है कि कहीं भाग के नहीं जाएंगे ये, और गवर्नमेंट इसकी जो है ना हमें गारंटी देती है कि ये भाग के गए तो हम ये इंश्योरेंस से आपको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। लेकिन ब्रोकर की सर कोई मुझे गारंटी पहले है, ही कोई पता लग इंश्योरेंस है? गया सर, अब पहले ही पता लग गया मैं इसमें पैसे नहीं रखूंगा जब मैं अपना रियल अकाउंट खोलूंगा। अभी मैंने रियल अकाउंट नहीं खोला सर, तो पहले ही पता लग गई मुझे, तो मैं थोड़े कम पैसे रखे करूंगा, बैकअप में अच्छे रखे करूंगा। बैकअप में अच्छे रखो, अगर जरूरत पड़े तो वहां से डालने में 1 मिनट लगेगा। ओके सर। मैं पहले सोचता था, जब मैं बिगिनर था ना, मैं सोचता था कि ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा, कम एग्जैक्टली पैसे मैं भी होंगे कम पैसे होंगे तो फिर मैं कम ही पैसे कमा पाऊंगा। मैंने ये भी तजुर्बा करके देखा। आप लोग यकीन करो कि मैंने $20,000 जो है ना 20K मैंने इससे भी प्रॉफिट करके देखा अकाउंट में डाल के, और मैंने $500 डालकर भी देखा, इससे भी देखा। मैंने इस 500 डालने के बाद मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया एज कंपेयर टू द 20K से। आप सोचें कैसे? मेरी एक लिमिट थी, कैसे मैं जैसे बूम एंड क्रैश के ऊपर बाइंग सेलिंग करता था, तो मैं 1 लॉट परचेज करता था, चाहे मेरे अकाउंट में $500 हो, चाहे मेरे अकाउंट में $1500 हो। मेरी आदत थी कि मैं बस 1 लॉट को बहुत ज्यादा समझता था कि 1 लॉट बहुत है। अगर 2 लॉट करता था तो फिर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता था, या कभी कभार 3 लॉट हो जाते थे तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि अगर मार्केट अगेंस्ट चली गई तो फिर क्या होगा, फिर तो लॉस हो जाएगा। लेकिन जब मैं 1 लॉट डालता हूं ना, तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि कितना अगेंस्ट जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वापस तो आएगी मार्केट, क्योंकि मैंने एनालिसिस की है। मैंने अपने आप की साइकोलॉजी को समझा कि मैं $500 डाल के ट्रेड करूं या $20,000 डाल के ट्रेड करूं, मेरे लिए जो मैं लॉट एंटर करता हूं ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 3 लॉट देख के और ज्यादा माइनस में जाना या ज्यादा प्लस में आना, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये चीज होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एकदम से आपका $300 का नुकसान माइनस हो जाए, आप क्या करोगे? क्या आप परेशान नहीं होगे? यस सर होंगे सर। और उसके सामने आपका $30 का माइनस हो जाए, इस 300 के सामने 30 का, कौन आपको रिलैक्स करेगा? ये करेगा ना। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जमा करके 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 अगर मैं देखूं तो मैं दिन के $300 बूम एंड क्रैश से कमा लेता हूं। और वो प्रॉफिट कितना होता है, कभी किसी में $5, किसी में $10, किसी में $12, किसी में $3, किसी में $1, किसी में $7। ऐसे करते करते इतनी सारी एंट्रीज होती हैं कि एंड में कितना हो जाता है, 300।
अगर मैं बोलूं कि 500 से 300 कर सकता हूं इजीली, तो ये बेस्ट है ना, थोड़ा सा रिस्क लिया और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया। सर खतरा खतरा समंदर। लेकिन अगर मैं ये रखता था तो मैं ना, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पैसा किसका था, ये म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट का था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके पैसा डाला था। अब 20 बंदों ने $1,000 दिया मुझे, वो तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मुझे वो तो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन मैंने मना किया, ठीक है। अगर वो चाहते तो $50,000 हो सकता था, लेकिन मैंने उनको मना किया जबरदस्ती। वो कहते हम आपको दे रहे, भेज रहे, आप स्टार्ट करें काम। लेकिन ये मेरी नींदें उड़ा दी इसने, इस पैसे ने, कि यार ये पैसा वॉलेट के अंदर था, मुझे कौन सा पता है कि ये वॉलेट वाला भी हो सकता है कि धोखा दे दे, ज्यादा पैसा दे कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दे। मैं उस मुल्क में तो नहीं जाऊंगा मेरा, या फिर मुझे ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाले हैं वो मुझे वापस ना करे, वो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दे। अगर दोनों सूरतों में मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ तो सामने वाला कितना भी आपका अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना भी आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों ना करो, फिर भी उसके दिल में बात आती है, हो सकता है क्या इसने जानबूझ के किया हो। हाँ बिल्कुल। मुझे रात की नींद उड़ गई, 1 महीना में बहुत डिस्टर्ब रहा। उस 1 महीने के दौरान मैंने लॉस किया, $300 या $400 का लॉस किया मैंने। और जब मैंने पैसा सबको वापस किया, सारी वीडियो रिकॉर्ड की, पैसा वापस किया, मैं ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करने लगा। वापस $500 से स्टार्ट किया, रोज के $300-400 कमाना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था मूवमेंट फ्रेश के ऊपर। लेकिन जब इतने अमाउंट से मैं कमाता तो ये इतना ही था, $300 या $400, ठीक है, मतलब पैसा तो मैं उतना ही कमाता था, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था, मुझे कुछ नहीं बचता था। अगर ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो फिर मुझे क्या बचेगा, मुझे बचता था ज्यादा से ज्यादा $40। सारा दिन काम करो, $40 मिलेगा। हाँ, क्योंकि रिस्क में लॉट की सूरत में लेता नहीं था। अब आपको मैं ये सेम चीज बता रहा हूं, देखो कि आप $1 का ट्रेड करके सिक्योर फील करते हो या $10 का ट्रेड करके सिक्योर फील करते हो। अगर आपकी साइकोलॉजी कहती है कि $10 मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि $10 नुकसान हो गया तो मैंने अपनी 10 अपॉर्चुनिटीज खो दी, और अगर $10 का मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं एनालिसिस तो कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी एनालिसिस डर की हो रही है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट आपके लिए अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के लिए, आप समझ जाओ, इससे कभी भी ट्रेड नहीं करो। हर एक बंदे की लिमिट होती है। फिर यहां पर आ गए, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं $2 का ट्रेड करूं नो प्रॉब्लम, $3 का ट्रेड करूं नो प्रॉब्लम। तो फिर आप तीन करके भी महीने के 300 कमा सकते हो ना। जरूरी थोड़ी है कि फिर $300 का, $100 का, $50 का ट्रेड करना है आपने। क्यों रिस्क लेना है, रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है। आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से फिर आप 5 पे जाओगे, 5 से फिर आहिस्ता करते करते आप 10 पे भी जाओगे। फिर एक दिन आएगा आप $50 का भी ट्रेड करोगे, 100 का भी करोगे, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि $1 का ट्रेड करो या 100 का करो, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अभी देख के यार स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, स्ट्रांग है, बहुत अच्छा विन भी दे रही है, पर खामोखा में क्यों जो है ना वो करो। आप लोग पता है कैसे हिसाब करते हो, मैं आपको बताऊं कि मैंने 5 ट्रेड विन किए, $1 का पर ट्रेड था, तो मैंने $4 कमा लिए। अगर मैं यहाँ पर $5 का ट्रेड करता पर ट्रेड का, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस है, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है, तो फिर मैं यहाँ $20 कमा सकता था। खामोखा मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। अगली बार ना मैं $5 का ट्रेड करूंगा, और उस दिन फिर आपका परफॉर्मेंस बैड हो जाएगी। ये होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने साइकोलॉजिकल अपने आप को बहुत कंट्रोल करना है। मनी मैनेजमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक मनी मैनेजमेंट ऐसी है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई भी है, जो कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी होती है। कंपाउंडिंग लेकिन स्मॉल, फुल प्रॉफिट कंपाउंडिंग नहीं, 2% 3% कंपाउंडिंग। उस स्ट्रेटजी से आपका लगातार कितने लॉसेस हो सकते हैं। कोई ऐसा बंदा हो जिसके लगातार 30 लॉसेस हो, एक भी विन ना हो? नो सर। आप 30 लॉसेस के ऊपर भी आपका अकाउंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जब 30 लॉसेस हो जाएं, एक भी प्रॉफिट ना करो, उसके बावजूद भी अकाउंट आपका जीरो नहीं होगा। आपका अकाउंट कितना कम होगा? 50% या 45% कम होगा, ठीक है।
तो जब आपका लास्ट का डर जहन से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो आपके डिसीजन ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड आपको सही रेस्पॉन्ड करेगा। अभी माइंड डर डर के रेस्पॉन्ड करता है। तो यही चीजें हैं जो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट लेनी है, ठीक है। अभी मुझसे सवाल पूछे जिनकी कंफ्यूजन है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर, तो मैंने टेलीग्राम पे इमेज भेजी थी सर। मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी कि मैं जो है ना सबसे ज्यादा इसके ऊपर मैं गौर करता हूँ। जो मैंने आपको आज बातें बताई, जो आपको मैंने प्रूफ दिखाए और सारी चीजें दिखाए, ये हमारा माइंड होता है। आपने इस तरीके से अपने चीज को सोचना होता है, समझना होता है, ठीक है। कि ये आप लोगों के लिए माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट आपका सेफ होना चाहिए, बिल्कुल सेफ माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें आपके न डिपॉजिट को कोई डर हो, ना आपकी वेल्थ को कोई डर हो। जिस स्ट्रेटजी से या जिस सेटअप से आपको डर लगना शुरू हो, आपकी फीलिंग्स इफेक्ट हो, वो आप छोड़ दें, ठीक है। अपनी डेली रूटीन उसी को फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक रूटीन बनानी है कि आपने ट्रेड कितने करने हैं, आपका गोल क्या है, उसको फॉलो करें। जो भी आप करें, मैं मना नहीं कर रहा कि 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं करें, आप 10 करें, 20 करें, 25 करें, लेकिन एक लिमिट करें कि बस इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। सर और मुझे एक सवाल है सर। हाँ। इसमें मुझे एक सवाल है सर। फॉर एग्जांपल अब सोचे कि मैं $2 से स्टार्ट किया ईच ट्रेड, ठीक है, और 2 लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड मुझे इंक्रीज करना है या सेम अमाउंट रखना है? नहीं, $2। वो मनी मैनेजमेंट आपको एक छोटा सा पॉइंट इंक्रीज करती जाएगी। ओके आपको आपने जो असामी का ट्रेड किया था, आपने अपनी परसेंटेज को 70% मेंटेन करना है बस। हाँ ओके। 70% मेंटेन करेंगे, एवरीडे आपका अकाउंट ग्रो होगा। अच्छा, लेकिन ये नहीं देखेंगे यार, देखो कि सक्सेस तोली जाती है क्या? नहीं सक्सेस तोली नहीं जाती। तो सक्सेस चाहे ₹1 की हो, या फिर $1 की हो, या फिर $1000 की हो, सक्सेस होती है। आपने जो भी दिन क्लोज करना है, प्रॉफिट में करना है क्लोज। कोशिश ये करनी है ताकि आपकी आदत हो जाए कि भाई मुझे तो प्रॉफिट में ही क्लोज करना है ना, किसी भी सूरत में। ग्रो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि आज आप 1% यूज कर रहे हो, 2% यूज कर रहे हो अकाउंट का, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप क्या करोगे? फिर 3% यूज करोगे ना, फिर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 2% पे $10 होता है तो 3% पे कितना होगा? $13 हो जाएगा। हाँ, फिर आप अच्छे हो जाओगे, आप 4% कर लोगे, अब आपका $18 हो जाएगा। फिर 5% कर लोगे, फिर आपका ये $25 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा ना, परफॉर्मेंस वही है। लेकिन आप 2 को सस्टेन तो कर पाओ। आप 2 को कंप्लीट कर ही नहीं पाते। जैसे कि वो बोल रहा था कि आप स्टेप पे चढ़ते हो फिर वापस 0 पे आ जाते हो, क्योंकि हम एकदम से एक स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप की तरफ चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी पता है, सबसे जल्दी में इमोशन कब आते हैं? जल्दी में एक ये वाला मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जो आप लोग के दोस्त ने मुझे भेजा है। यहां पर सबसे ज्यादा इमोशन आते हैं। 2 ट्रेड क्यों लगे जबकि 1 ट्रेड लगाना था? आप 3 भी लगाते हो, 4 भी लगाते हो, 5 भी लगा लेते हो। ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड नहीं लगता कि आप इमोशन में आ जाओ। आपका ट्रेड तो लॉस होने दो रियल अकाउंट पे। तो आपने ये कानून ध्यान में रखो कि एक एंट्री, एक ट्रेड, या तो विन या तो लॉस। उसको सेफ करने की कोशिश नहीं करनी। अगले किसी ट्रेड में सेफ कर लेंगे उसको, अगर लॉस भी हो गया तो। लेकिन एक ट्रेड के अंदर हम 2-2, 3-3, 4-4 एंट्रीज नहीं करेंगे। ये मैंने सबक जो है ना, इससे बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया है। मैं भी करता था इस तरीके से, 5-5, 6-6 एंट्रीज लगाता था। और वो तब होता है कि जब आप लॉस कर रहे होते हो ना, तो तब आपके इमोशन में आ जाता है कि यार बस अब जल्दी में रिकवर करना है। 3-3, 4-4 बस गुस्से में आप लगाते हो, लॉस हो जाता है। छोड़ो, ये नहीं करो, एक बस एंट्री, ठीक है ना, एक ट्रेड, एक एंट्री। बाकी हम सेटअप्स पढ़ रहे हैं, एंड में मैं आप लोगों को एक टेबल बना के दूंगा कि भाई कौन सा आपका जो है ना सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन सा लो रिस्क है,
आपको लो रिस्क का सेटअप यूज करना है। लो रिस्क का सेटअप कौन सा था? जो मेन स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई, ये वाली 5 मिनट 5 मिनट, ये सबसे लो रिस्क ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है। उसके बाद फिर हाई प्रोबेबिलिटी सेट ट्रेडिंग सेटअप, जो मैंने विक क्रॉसिंग का बताया। अगर ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ये सारे फिल्टर्स यूज करते हैं, आपकी 100 एंट्रीज कितनी हो जाएंगी? 30 रह जाएंगी। कितनी? 30। और वो 30 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होंगे। अब एक बात है ना, राइट स्ट्रेटजी फॉर राइट मार्केट। कौन सी मार्केट है जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती? रेंजिंग रेंजिंग में तो सबसे ज्यादा होती है। रेंजिंग में होती है सर। रेंजिंग में होती है, ट्रेंड में होता है। आप बताओ ना ऐसी मार्केट जिसके अंदर लिक्विडिटी ना हो। कंसोलिडेशन एरिया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, उसकी लिक्विडिटी होगी, उसकी भी होगी। हर एक में होती है। मतलब देखो, अगर एक बात सोचो ना, लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट तो स्टॉप हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी। संडे के दिन लिक्विडिटी नहीं होती, सैटरडे के दिन नहीं होती। हाँ, संडे सैटरडे के दिन नहीं होती। ओटीसी में लिक्विडिटी कहां से आई? ठीक है, देखो के मतलब के राइट स्ट्रेटजी फॉर राइट मार्केट, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी तो 24 घंटे लिक्विडिटी होती है ना, तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी राइट स्ट्रेटजी है हर किस्म की मार्केट के लिए। राइट मार्केट आपके पैटर्न ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करते हैं, आपके दूसरे सेटअप्स, दूसरी स्ट्रेटजीज ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करती हैं। लिक्विडिटी ऊपर जाओ भी लिक्विडिटी, नीचे आओ भी लिक्विडिटी, रेंजिंग में रहो भी लिक्विडिटी, कंसोलिडेशन में रहो भी लिक्विडिटी। ऐसी कौन सी जगह जहां लिक्विडिटी का सेटअप आपको नहीं मिलेगा? सुबह के टाइम में भी मिलेगा, दोपहर में मिलेगा, रात में मिलेगा, एंड ऑफ द डे भी मिलेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर एक मार्केट के लिए राइट स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक तो हमने ये इसको कवर कर दिया। मनी मैनेजमेंट आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। मनी मैनेजमेंट वो वाला जो सेकंड एडिशन वाला मनी मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम जो है ना 30 ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, 30 ट्रेड वाला। एक दफा मैं रिपीट भी करवा दूंगा। लेकिन ये चीजें आज बहुत, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज पूछना था सर, हाँ पूछे। जब ब्रेकआउट करता है सर, मतलब कोई पैटर्न से एक ब्रेकआउट अच्छा खासा होता है, तो उसमें बहुत सारे जो है एक सिंगल मतलब एक कलर के जैसे रेड बन रहे तो रेड बन रहे, तो उसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं सर? जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ देखा जाए, हाँ, तो इसमें ट्रेड कैसे किया जा सकता है? मतलब ये ब्रेकआउट के ऊपर? हाँ यस सर, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट, जो मतलब एक बार ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा रेड बनता जाता है या ग्रीन बनता जाता है, तो उसमें किस किया जा सकता है ट्रेड, या मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। जो चीज बताने जा रहा हूँ कोशिश कीजिएगा कि समझने की, ठीक है। इसमें थोड़ी कहानी है। इसमें क्या है? एक कहानी है। ये आपके पास एक लेवल बनी, सही हो गया? यस सर। ये लेवल बनने के बाद एक जो है ना सबको मिलता है, एक मौका सबको मिलता है। अगर ये दूसरी दफा भी फेल हो गया ना तो इसको मौका मिलेगा, इसको मौका तीसरी दफा भी मिलेगा। अब यहां पर क्या हुआ? ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। सही। अब अगर ब्रेकआउट हो गया ना, अब मार्केट को क्या करना चाहिए? अब मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। अब मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए किसी भी सूरत में। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कि एक कैंडल कंटिन्यू करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, हमें नहीं पता। सही है, हम इसके फेलियर का वेट करेंगे, क्योंकि फेलियर सबसे ज्यादा होता है ना। एक कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर जाती है, ये तो कभी कभार ही होता है। अगर 100 एग्जांपल देखो तो 5 से 7 एग्जांपल मिलते हैं कि बाकी ने 10 कैंडल कंसेक्यूटिव कर ली, राइट। हमने इसके फेल होने का इंतजार करना है, इसके फेल होने का। अब जब ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट को क्या करना चाहिए? रिवर्स कंटिन्यू करना चाहिए।
ठीक है। कंटिन्यू। अगर ये कंटिन्यू नहीं किया, मार्केट ने वापस नीचे का ब्रेकआउट कर दिया, लिक्विडिटी सेटअप, राइट, यस कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगी, कोई भी सपोर्ट काम, नहीं। क्योंकि बायर ने क्या कह दिया कि हमने ब्रेकआउट किया, हम फेल हो गए, हमने ब्रेकआउट किया और हम फेल हो गए। तो सेलर कहते हैं अगर फेल हो गए तो फिर दोबारा हमें डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। तो जिस बात से हमें मकसद मिले, मतलब मिले, हम उसके ऊपर ट्रेड करें। ऊपर कितनी जाएगी मार्केट कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद भी मार्केट फिर भी पुल बैक करती है, इतना लंबा नीचे नहीं जाती, ठीक है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये नीचे आती है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट पुल बैक जरूर करती है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम कितना मार्केट ऊपर जाएगी, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, कभी कभार न्यूज होगी तो ज्यादा जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी इतनी ज्यादा, ठीक है। तो हमें इस सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर है? अब ये लिक्विडिटी का सेटअप हंट हो गया, मतलब बायर ऊपर जाना चाहते थे, ब्रेकआउट किया लेकिन नहीं जा पाए, फेल हो गए। अब नीचे जो सपोर्ट्स होंगी ना, जैसे ये सपोर्ट है, यहां पर लोग ट्रैप हो जाते हैं, दोबारा बाय करने की कोशिश की जाती है, यहां पर दोबारा बाय करने की कोशिश की जाती है, ट्रेडर्स यहां पर बाय करते, कहते हैं कि ये सपोर्ट भी काम करेगी, फेल हो जाती है, फिर मार्टिंगल पे चले जाते हैं, नहीं करना है इसे। अब ये आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि बायर फेल हो गए, सेलर ने कंटिन्यू करना है, कोई माइनर सपोर्ट तो रोक ही नहीं पाएगी, मेजर होगी तो रोक पाए इसको। तो आपने ऊपर और नीचे ये सेटअप देखना है हमेशा, लेकिन आपको जो कह रहे थे कि इसको हमने कंटिन्यू करना है, ये कैसे समझा जाए, वो भी यहां पर आपका सेटअप मिलेगा। जैसे कि अभी कैंडल्स ने कंटिन्यू किया है, अभी कैंडल्स ने क्या किया है, कंटिन्यू किया है। अब आप देखेंगे आपके पास कितना क्लियर आंसर है, कितना क्लियर आंसर है। जब बायर को एक दफा बायर ने ब्रेकआउट किया था तो बायर को ऊपर जाना चाहिए था ना, नहीं गया, फिर किसको मौका मिला, सेलर्स। फिर सेलर क्यों नहीं गए, ये भी रुक गए, ये इस सपोर्ट के ऊपर रुक गए स्ट्रांगली। बायर, जब बायर फेल हुआ तो सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि बायर इसको नहीं आने देता, लेकिन सेलर ने दोबारा फिर अपनी वीकनेस दिखाई दी, वॉल्यूम भी देखो, ठीक है। जब सेलर ने अपना मौका छोड़ दिया, बायर अब जाएगा, सेलर इसको क्यों तंग करेगा। अब सेलर कब आएगा, जब एक्सटर्नल ब्रेकआउट होगा। कहां है एक्सटर्नल ब्रेकआउट, ये जब होगा, उसके बाद देखो फिर सेलर आना शुरू हो गए। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ढूंढनी है, ये पॉइंट आपको कब मिलेगी, एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक दफा बायर को फेल होने दो, एक दफा सेलर को फेल होने दो, फिर जो बायर जाएगा वो स्ट्रांगली जाएगा, ये एक पॉइंट। अगर एक दफा बायर फेल हो गया तो ये सेलर स्ट्रांगली नीचे आएगा, अगर बायर फेल हो गया साथ में सेलर फेल हो गया तो फिर बायर आएगा, वो स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। आपने ये चीज नोट करनी है। आप यहां पर एसएनआर को नहीं ढूंढो कि एसएनआर कहां पर है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। आप मार्केट की मीनिंग को ढूंढो कि बात क्या कर रहे हैं आपस में। ये बात समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है। कहां, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मार्केट को ऊपर जाना है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा आपका, ये यहां तक मार्केट ने जाना है। फिर आपको फिर एक अंदाजा मिल जाएगा कि कितना मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, कितना मार्केट कहां पर स्टॉप कर सकती है। अब आपको बताओ, देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आईएफसी कैंडल के बारे में, वो डिमांड होती है आईएफसी कैंडल और सप्लाई होती है, राइट। यहां पर अगर आप डिमांड ढूंढोगे तो हर एक बंदा यहां पर डिमांड ढूंढेगा, सही बात है, हाँ जी। लेकिन ये आईएफसी कैंडल की ये डिमांड नहीं है, बताओ। यस सर। और देखो मार्केट ने क्या रिएक्शन किया, इसी जगह पे आके फिल करके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ऊपर जा पाया नहीं जा पाया, लेकिन इसने अपना रिएक्शन दिखा दिया। हम यहाँ पर सोचेंगे सर यहाँ पर कोई सपोर्ट है ही नहीं, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब आप बताओ, अब एक मिनट, अब यहाँ पर दो इक्वल सेटअप बन रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके ज़हन में क्या आ रहा है? रिवर्स, ओ लिक्विडिटी का सर ब्रेक होना चाहिए सर, लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। लिक्विडिटी हंट होगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट।
अगर लिक्विडिटी हंट हुई, अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मार्केट कहां तक आएगी? और इस सेटअप तक आएगी कम से कम, नीचे तक है। और अगर इसकी लिक्विडिटी हंट होकर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो फिर कहां तक जाएगी? यहां तक जाएगी। वहां तक जाएगी, हाँ सही है। Yes. तो देखो आपको टारगेट तो मिल रहा है ना, उस टारगेट के अंदर आपको पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो फिर कौन सा सेटअप ढूंढना है? बाय का, सेल का? बाय का। बाय का। यहां पर नीचे आनी है तो सेल का ढूंढो, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है सर जो अभी आपने IFC की डिमांड जोन बताई थी सर, उसमें हम लोग 5 मिनट से आप ले सकते हैं जब बुलिश पैटर्न बनेगा? हाँ, बुलिश यहाँ पैटर्न पे के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, इनसाइड बार के ऊपर नहीं। ठीक है, ओके या आउटसाइड बार बन जाए उसके ऊपर, क्योंकि इनसाइड जी। बार के अंदर आपकी स्पिनिंग कैंडल भी आ जाती है, इनसाइड बार के अंदर आपकी छोटी छोटी और भी कैंडल्स आ जाती हैं, उसमें नहीं। आपका एंगल्फिंग बनना चाहिए क्योंकि स्ट्रांग होता है ना, या फिर पियर्सिंग लाइन वो थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है, उसमें आप ले सकते हो, कर सकते हो। राइट सर। आप सर अच्छा, वो मैं बोले। सर नहीं सर कंटिन्यू, मेरी बात खास नहीं है, वो बस मैंने छोटी सी बात करनी थी। मैं कह रहा हूं कि IFC कैंडल का ब्रेकआउट भी अक्सर मार्केट को रिवर्स करवाता है। ठीक है ना, IFC कैंडल Yes, की का ब्रेकआउट भी वो मार्केट को अक्सर रिवर्स करवाता है, लेकिन वो रेंजिंग मार्केट के अंदर खास करके, जैसे कि रेंजिंग मार्केट पे, अब यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा, रेंजिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ कि रेंजिंग मार्केट पे अगर आज जैसे आप आ गए ना यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको कोई IFC कैंडल मिलती है ना, अगर वो ब्रेकआउट करती है ना, तो वो ब्रेकआउट आपको मार्केट में रिवर्स करवाता है। जैसे कि ये देखें, ये आपका IFC ब्रेकआउट है। ठीक है, देखो मार्केट ऐसे सोचती है, यहाँ पर IFC बनी थी, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि इनकी बुक पूरी नहीं हुई, इनका फ्यूल पूरा नहीं हुआ। फिर मार्केट आके फिर दोबारा लिक्विडिटी हंट करके फिर ऊपर की तरफ गई, अब इनका फ्यूल पूरा हो गया। इस बात को समझो, अगर IFC बन के मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका फ्यूल पूरा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट में बोलेंगे कि सेल की आ गई, ये ब्रेकआउट हो गया, अब तो पक्का पक्का कंफर्म हो गया कि सेल आ गई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल में घुस जाएंगे, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट का इंतजार करना है ट्रेड के लिए। बिल्कुल, आप देखोगे, आप ये बात समझो कि जो ब्रेकआउट जो भी होगा ना, उसने फेल होना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ब्रेकआउट जो होना है उसने फेल होना है। 1 मिनट के लिए नहीं, लिक्विडिटी हंट के लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी यही है। ठीक है, और फेल कंफर्मेशन कब होगी? कि जब जो लेवल नीचे ब्रेक हुई वही लेवल ऊपर ब्रेक होनी चाहिए। ये आपकी पहली निशानी है कि आपका ब्रेकआउट फेक हो गया और फेल हो गया। अब आपने सेल करना है, अब आपने सेल करना है या बाय करना है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ये ब्रेकआउट हो गया, ये रीटेस्ट होता है। ये क्या होता है? ये रीटेस्ट होता है। ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, ये ट्रू ब्रेकआउट है, फिर मार्केट कंटिन्यू कर लेती है। ठीक है, और फेक ब्रेकआउट क्या होता है? उसका मतलब कि ये रेड कैंडल है, जैसे इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, ऐसे ही बायर ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, यस सर मेरा एक डाउट है, हाँ जो बस एक टेलीग्राम डाउट पे अभी एक दूंगा, पिक्चर अभी शेयर टाइम किया ज्यादा हो रहा है, पूछिए सवाल पूछिए। सर टेलीग्राम पे वो पिक्चर शेयर किया ये सर। छोटा सा बस 1 सेकंड का डाउट है सर बस। किसका? मेरा लास्ट सर हाँ ये है सर ये जो ग्रीन कैंडल कभी अपने ही खुद सर के ये को वाली क्रॉस पिक्चर किया तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या कौन रेड बात कर बनेगी रहा है सर? पीछे? सर मैं शेख बात कर रहा हूँ सर। वो तो आप कर रहे हैं, आपके पीछे कोई बात कर रहा है। हार्दिक बात कर रहा। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर, बिल्कुल आप बहुत उसका छोटा सा, सवाल, माइनर सा है सर। माइनर हो या सर मैंने मेजर हो, लेकिन देखो आप ये टाइम जाया हो गया। ठीक है सर स्क्रीनशॉट भेजा है सर मैंने, मैं आप कह ही नहीं पाया सर, आप डाउट ही सर 1 सेकंड का डाउट आप बता दोगे सर? आपका सवाल लूं या पहले मैं शायद का सवाल लूं? सर ले लो शेख भाई। जी बताएं शायद। हाँ सर, जो इसका जो विक अपने ही ग्रीन का विक ऊपर से जो ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी?
लेवल कौन सी बोल रहे हो, ये वाली? ये कहाँ से लिए ये वाला लेवल? सर लेवल नहीं सर, इधर जो आईएफसी की तरह जो इसका ये जो विक है ना, ऊपर का विक है, ये हाँ ऊपर की लिक्विडिटी को हैंड करके आके जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी क्या रेड बनेगी सर इस पे? हाँ, अच्छा ये कह रहे हो। यही मेरा, हाँ सर। देखो कि आपने ये एक आईएफसी तो ट्रेड कर ली, ठीक है, ये आईएफसी आपने ट्रेड कर ली, ठीक है, ओके सर। आईएफसी ये है, क्योंकि आईएफसी बनी, आपने फौरन यहाँ पर बाय कर लिया, इस कैंडल को आपने बाय किया, सही है। क्या सर? अब इसके बाद ये आईएफसी की रेजिस्टेंस है, सही है। अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई तो ये क्लियर कट ऑप्शन है कि जैसे ही नीचे की तरफ लिक्विडिटी हंट हुई थी, ऐसे ही ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी हंट हो गई, चाहे कैंडल ग्रीन ही क्यों ना हो, सेलर ने लिक्विडिटी हंट को कर दिया। यहां से अक्सर आपकी सेल की कैंडल बनेगी, अक्सर। ओके। किस सूरत में आपकी ग्रीन बनेगी? इस सूरत में। इससे थोड़ा सा आपका ऊपर होना चाहिए ब्रेकआउट, मतलब कि इस विक से थोड़ा सा मार्केट को ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, फिर आपकी मार्केट कंटिन्यू करेगी। या फिर क्या होना चाहिए, अगर ये आपके आईएफसी है तो ये कैंडल ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब ये गैप बड़ा है, ये सेलर इस गैप को ऐसे फिल नहीं करेगा, फिर यहां पर बायर चाहेगा कि वो कंटिन्यू करे, लेकिन बिल्कुल ही गैप फिल है ना, तो फिर आपके पास चांस नहीं है कि ग्रीन बनने का और कंटिन्यू करने का, फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये हार्दिक आप पूछिए सवाल। हेलो हार्दिक। सर मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट भेजा है सर, 2-3 फोटो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो सर। जी सर थोड़ा ऊपर है मेरा, यही तो, ये आपका ही है ना? नहीं सर, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए सर, मैंने सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए सर, मैं दोबारा भेज रहा हूँ। आईएफसी मेरा ख्याल काफी कॉम्बिनेशन के साथ है। चलो भाई भेजो भी, क्या हो गया? ये यही तो है, इसने ही भेजी है ना, ये इनके अंदर तो और तो कोई नहीं नेट है। स्लो है मेरा ख्याल, इसलिए उसके वो नेटवर्क की वजह से उसका प्रॉब्लम होगा। आ गई फोटो सर, फोटो आ गई सर। अरे यही तो मैंने ओपन की थी, अल्लाह के बंदे। उसका नेटवर्क अच्छा सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल हाँ ये सर, जैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना है सर, ठीक है। और सर यहाँ पर गैप अप गया, तो सर हम इसको फेयर वैल्यू गैप मानेंगे सर? एक बात सुनो, पहले तो रेड कैंडल ऊपर जाती नहीं है, ठीक है, ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल। अच्छा, रेड कैंडल नीचे गिरती है, सही है। हाँ जी सर। आपको ऐसे बनाना चाहिए था, आपको कैसे बनाना चाहिए था, एक रेड कैंडल बना के, हाँ जी और सर, आपको थोड़ा जो है गलत ना, हो गया। थोड़ा नहीं पूरा ही गलत हो गया, ठीक है। हाँ जी यहाँ सर। पर ये बना, ठीक है, और फिर आपका आप बोल रहे हो कि ये गैप बन गया ऐसे। हाँ जी सर, वो यही बनाना चाह रहा सर, थोड़ा हाँ अभी बनाया ना सर। हाँ जी सर। अगर देखो ये कैंडल और ये कैंडल में गैप है तो मानोगे गैप, ये आपका एफवीजी हो जाएगा, सिंपल सा। अच्छा सर, गैप होने के बावजूद भी हम मान सकते हैं सर? मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ओके सर, बस यही डाउट था सर, वो मैं कह रहा था ना अरे, जल्दी क्लियर हो जाए। आपका सवाल छोटा होता है आपका मतलब कि जवाब उसका छोटा होता है, सवाल बहुत लंबा होता है टाइम ज्यादा ले लेते हो सर तो थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है सर मेरे यहाँ पे, थोड़ा मैं अब भी बाहर खड़ा होकर क्लास ले रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वॉइस नोट बना के आप अपना सवाल जो है ना अपनी जबान से बोल के मुझे वो वॉइस नोट भेज सकते हो, और उसके साथ पिक्चर भी भेज सकते हो,
और मैं भी आपको उसी वॉइस नोट के साथ आपको उसका जवाब दे सकता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी सवाल हो बस ये है कि सवाल क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर आपके पास पर्सनली सर भेज सकते हैं। हाँ भेजो पर्सनली, मुझे ओके सर। कोई एतराज नहीं है, पर्सनली भेज सकते हैं आप लोग। ओके सर। ठीक है ब्रदर्स, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह। जो है ना फिर वापस सेटअप के ऊपर चले आ जाऊंगा, क्योंकि आज मैंने ये प्लान बनाया था कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पास कोई डाउट्स होंगे जो आप शेयर करोगे, और साथ साथ में थोड़ा सा मास्टर प्लान को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब कल Right. वापस हम फिर जो है ना आ जाएंगे इस ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। इसको हम फिर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है Sure, brother. Sure. Yes, yes. इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।